अतीक अहमद की हत्या के बाद बहुत सारे सवाल जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम हर उस सवाल को पहले जानेंगे और फिर उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या अब होगा आगे। पहली बात यह है कि पुलिस कस्टडी में अगर मर्डर हो जाए तो होता क्या है, क्योंकि अतीक का मर्डर उस वक्त हुआ जब वो पुलिस की गिरफ्त में था, पुलिस की हिरासत में था, कस्टडी में था। पुलिस कस्टडी में आरोपी या अपराधियों के कई अधिकार होते हैं। पुलिस कस्टडी में अगर किसी की मौत या हत्या होती है तो उसे लेकर बहुत सख्त कानून है हमारे देश में। पुलिस कस्टडी में मौत और पुलिस टॉर्चर की जांच और इन सब की कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने एक गाइडलाइन बनाई हुई है। अतीक की हत्या भी पुलिस कस्टडी में ही हुई है, इसीलिए इस केस की जांच भी इसी तरह से की जाएगी। यानी ये एक नया मामला होगा कि अतीक की हत्या कैसे हुई। इस तरह की घटना के बाद जांच के लिए बिना देर किए एक न्यायिक आयोग बनता है, जो इस केस में बन चुका है। अतीक अहमद की हत्या के बाद तुरंत एक न्यायिक आयोग की घोषणा की गई। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी जो कमेटी हेड करेंगे। रिटायर्ड जज हैं ब्रजेश कुमार सोनी और इसके अलावा पूर्व DGP हैं सुबेश कुमार सिंह। अब अतीक की हत्या मामले में किन 5 सवालों के जवाब अब तलाशे जाएंगे उस पर हम बात कर लेते हैं। 3 सदस्यों वाली ये कमेटी जो है ये इन 5 सवालों के जवाब ढूंढेगी। पहला कि हत्या के वक्त परिस्थितियां कैसी थीं। दूसरा, घटना को अंजाम देने का सीक्वेंस यानी हत्याकांड से जुड़ती कहानियां क्या हैं। हत्या की वजह क्या है, मोटिव क्या है, क्यों हत्या की गई। हत्या को किसने अंजाम दिया और इसके तार किससे जुड़े हो सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि एक विदेशी पिस्टल बरामद हुई है। तो विदेशी पिस्टल, इतनी महंगी पिस्टल उन छुड़भइये जो पकड़े गए हैं उनके पास कैसे पहुंची, और घटनास्थल पर जो मौजूद थे पुलिस अधिकारी उनकी क्या भूमिका थी, क्या उन्होंने कोई लापरवाही बरती। इसके अलावा इस पूरे मामले में कमेटी के सदस्य स्पॉट पर विजिट करेंगे और उसके बाद वहां के सारे सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा, हर पहलू को जानने की कोशिश होगी। अतीक को गोली मारे जाने के वक्त वहां जितने भी लोग थे सभी को बुलाकर उनसे घटना की जानकारी ली जाएगी और इन सभी के बयान को रिकॉर्ड किया जाएगा। अतीक के परिवार से मिलकर कमेटी उनके पक्ष को भी जानेगी। कमेटी ये जानने की कोशिश करेगी कि घटना में पुलिस की भूमिका को लेकर वो क्या सोचते हैं और ऐसा सोचने के पीछे क्या अधिकार है। इसके अलावा किन 10 बातों को ध्यान में रखकर जांच कमेटी तैयार करती है फाइनल रिपोर्ट, वो भी जान लेते हैं। न्यायिक कमेटी पुलिस कस्टडी में मौत या हत्या के मामले में 8 रिपोर्ट्स और 2 बातों को ध्यान में रखकर अपना पूरा रिपोर्ट तैयार करती है। अतीक और अशरफ की मौत भी पुलिस कस्टडी के दौरान हुई है। ऐसे में क्या क्या बातें होंगी। पहला, अतीक की हत्या से जुड़ी प्राइमरी रिपोर्ट क्या थी, क्या कहा गया। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, कितनी गोलियां लगी, कहां लगी, किस तरह से लगी, कितनी दूर से फायर हुआ, तमाम बातें। इसके अलावा विसरा रिपोर्ट, क्या उसे खाने में कुछ ऐसा दिया गया था, नहीं दिया गया था, क्या खाया था, आखिरी खुराक क्या थी। हेल्थ स्क्रीनिंग रिपोर्ट की हेल्थ चेकअप की लास्ट जो अपडेट थी वो क्या थी उसकी। पुलिस की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या थे। जैसे बताया गया कि घटना के दिन कुछ असलहा बरामद किया गया था अतीक और अशरफ की निशानदेही पर। मौके से बरामद हथियार से जुड़ी रिपोर्ट मैं आपको बता चुका हूं कि जो पिस्टल बरामद हुआ है वो विदेशी पिस्टल है, वो कैसे आया उनके पास। फिर फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट, उंगलियों के निशान वगैरह, कौन था, कहां था, क्या था, कितने लोग थे, कब पहुंचे हुए थे, किसी ने कोई मदद की और कौन लोग थे जिसमें शामिल थे 3 लोगों के अलावा। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट जाहिर। अब एक और बात है कि अतीक और अशरफ की जिस तरह से हत्या हुई उसको लेकर कानून कहता क्या है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर कोई, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विराग गुप्ता, मैं आपको एक अखबार के हवाले से बता रहा हूं। विराग गुप्ता कहते हैं कि अगर कोई आरोपी कानूनी तौर पर पुलिस हिरासत या पुलिस रिमांड पर है तो उसके पास भी कई अधिकार होते हैं। सबसे पहला तो जीवन जीने का अधिकार उसके पास होता है। दूसरा, IPC के सेक्शन 330, 331 और CRPC के सेक्शन 41 के तहत पुलिस कस्टडी में उसे सुरक्षा का पूरा अधिकार होता है। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उसकी कस्टडी में किसी की मौत या हत्या न हो। इसलिए पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद तुरंत आरोपी का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है कि कहीं कोई पहले से बीमारी तो नहीं है। अब 3 स्थिति में ऐसा होता है कि पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाए। पहला है कि कोई आपसी रंजिश, कोई दुश्मनी, कोई पहले से चला आ रहा मामला। दूसरा, कोई संदिग्ध स्थिति बन जाए,
क्या कुछ खा लिया, खिला दिया। तीसरा होता है पुलिस के टॉर्चर से मौत। हालांकि अतीक का केस इन तीनों ही तरह के मामले से अलग है। नहीं कहा जा सकता कि रंजिशन हत्या है, क्योंकि जिन्होंने मारा है वो ये दावा कर रहे हैं इस बात का कि हमने शोहरत हासिल करने के लिए ऐसा किया। अब पूरा मामला ये है कि क्या ये जो कमेटी है इन आरोपियों को सजा दिला पाएगी। तो इन आरोपियों का दोष सिद्ध करने के लिए जो मुख्य बातें हैं वो क्या हैं। एक तो सारे सबूत मिले, बयान मेल खाते हुए हों, जो बयान दिए जा रहे हैं और जो असल स्थिति है उसमें कोई विरोधाभास ना हो, और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए भी कोशिश करनी होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है कि पुलिस की सुरक्षा के बीच मीडिया के कैमरे के सामने एक नामी माफिया डॉन को, जिस पर कई मामले चल रहे थे, पूरे देश की नज़रें उस केस पर थीं, सरकार स्पेशल उस पर फोकस दे रही थी, ध्यान दे रही थी, उस सब के बीच कोई तीन लोग आते हैं जो खुद को ये कहते हैं कि हमने नाम कमाने के लिए ऐसा किया है, जो कि शुरुआती उसमें बड़ा मुश्किल लगता है इसको एक्सेप्ट कर पाना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल लगता है कि वो जो तीन छुटभैया आरोपी आए हैं उनके पास इतना महंगा विदेशी पिस्टल कहाँ से आया, किसने सप्लाई किया था, क्या कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है, क्या वो किसी गैंग से जुड़े हैं। हालांकि एक भाटी गैंग का जिक्र भी आया है, लेकिन उस भाटी गैंग का कोई डायरेक्टली ऐसा मामला सामने नहीं आया कि अतीक से उनकी कोई दुश्मनी रही हो। तो ये तमाम बातें, देखिए कोई भी हत्या जब हो जाती है, कोई भी गुनाह जब हो जाता है, तो सबसे पहले कोशिश होती है उसके मोटिव को जानना, क्योंकि जब तक आप उसके मोटिव को सही तरह से नहीं जानते हैं आपकी जांच पूरी नहीं होती है। पहले आपको मोटिव जानना है, मोटिव जानने के बाद कौन लोग थे जिन्होंने मदद की, क्या कोई अंदर से मिला हुआ था, क्या इसके पीछे कोई और मकसद था, क्या कुछ लोग थे जो वहाँ पर खड़े होकर पल पल की सूचना दे रहे थे। क्योंकि इतनी बड़ी हिम्मत कर पाना कि पुलिस की सुरक्षा के बीच टीवी के कैमरों के सामने आकर प्रहार करना, यानी सीधे आग में कूदने जैसा, तो इसके पीछे की तैयारी कितनी बड़ी थी, कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या ये सिर्फ तीन लोगों ने मिलकर सोच लिया कि आज हम ऐसा करेंगे, या इनके पीछे कोई और है, उसका मोटिव क्या है, क्या अब कोई और भी निशाने पर है। क्योंकि अभी भी अतीक के परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जेलों में बंद हैं, सुधार गृहों में बंद हैं, उसके दो बेटे, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उसका पूरा परिवार ही एक तरह से मिलकर ये पूरा मामला चला रहा था। आपराधिक मामले इस पूरे परिवार पर बनते थे। तो ये क्या पूरा मामला है और क्यों और किसने ये किया, किस वजह से किया, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये किस तरफ जा रहा है। तो जांच कमेटी जो है उसके सामने कई सारे सवाल हैं। उम्मीद है जल्द से जल्द इसका जो पूरा लेखा जोखा है वो हमारे सामने आएगा, ताकि हमें पता चले कि ये आखिर हुआ क्यों था, किसने करवाया था, मकसद क्या था। तमाम लोग तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं कि ऐसों के साथ ऐसा होना चाहिए, तमाम तरह की बातें, लेकिन देखिए कानून अपने हिसाब से चलता है। जांच होगी, पता किया जाएगा, और उसके बाद, क्योंकि आज इसके साथ हुआ है, कल को किसी और की पुलिस हिरासत में हत्या हो गई तो एक गुनाह की जांच के दौरान ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये सुनिश्चित करते चलें कि इसका रिपीटेशन नहीं होगा, ये दोबारा नहीं होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और साथ ही बता सकते हैं कि आगे आप और क्या क्या जानना चाहते हैं।